मेरा पहला सवाल आपसे है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लेकर, और सवाल मेरा ये कि अब जब कोरोना संकट खत्म होगा तो अर्थव्यवस्था संभालना एक बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के लिए होगी। ऐसे में भारत के लिए अच्छी बात यह है कि चीन की तुलना में भारत को निवेश के लिए एक बेहतर बाजार के रूप में देखा जा रहा है। 1000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां अब इस मूड में है कि चाइना से उन इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया जाए भारत में। ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका की कंपनियों को भारत और वियतनाम, दो बड़े जो जमीन है वो दिखाई दे रही है अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए। समस्या हमारे यहां यह है कि जो सबसे ज्यादा रेगुलेटरी अड़चने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लेकर आती हैं वो किसी और देश में नहीं आती हैं। वियतनाम में एक दिन में एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाता है। तो ऐसे में निवेश ज्यादा से ज्यादा आए, फैक्ट्रियां ज्यादा से ज्यादा लगे। क्या कदम आपकी मिनिस्ट्री उठा रही है? पहली बात तो ये है कि आप ये प्रोग्राम जो है लाइव कर रहे हैं और लाइव में तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप मुझे सवाल करें, मैं फोन पे उसे सुन रहा हूं और जवाब दे रहा हूं। तो आपके कैमरामैन काफी टेंशन में है कि ये फ्रेम बड़ा खराब लग रहा है, आप फोन पकड़े हुए हैं, बट काम होना चाहिए। दैट्स आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल शाम को ही मेरे एक दोस्त है ब्रायन नाम का, लॉस एंजलिस में रहता है, और इंडिया में वो गाड़ी के जो मोटर्स होता है वो बनाते हैं, ब्रेक के अलग अलग सामान वो बनाते हैं, और उनके बहुत बड़े निवेश चाइना में है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए, कोई हादसे की वजह से हमारे पास मौके आ गए हैं, ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। ये कोरोना जैसी वायरस जो है, जिससे लोगों की मौत हुई है, तकलीफें हुई है, ये होना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा अलग नजरिए से देखना चाहूंगा कि चाइना जो है कुछ सालों से अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है। लोग उनको विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए, अगर आप व्यवसायी महल में भी पूछेंगे, ये बात सही है कि बहुत जल्द वो काम कर देते हैं, उनका एनवायरनमेंट क्लियरेंस वगैरह जो है वो जल्दी मिल जाता है, लेकिन ये भी सच है कि वो जो वर्क एथिक्स जो है उसे मानते नहीं है। अब देखिए, यूहान को लेके भी जो पूरी दुनिया जो सवाले निशान के सामने चाइना है, वो एथिक्स को लेके है। कोई ये अलग बात है, ये सवाल का जवाब बाद में मिलेगा कि क्या उनके लैबोरेटरी में ये हुआ है। जी, मेरा सवाल आपसे इधर है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के रेगुलेशंस को लेकर सबसे ज्यादा विलंब भारत में होता है। हमारे खुद के सड़क बनाने के प्रोजेक्ट सालों डिले हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई बाहर की कंपनी निवेश के लिए आएगी तो आप क्या आसानी उसको देंगे? मैं आपको यही बता रहा हूं, मुझे उसके परिप्रेक्षित बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि कोविड की वजह से हमारे पास मौके हैं। लोग ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी की मुहिम से मेक इन इंडिया में ऑलरेडी आना शुरू हो गया। एफडीआई आपको मालूम है, काफी सारे इंडिया में आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जस्ट परसों हमारे माननीय मंत्री जो मेरे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उनके चेयरमैनशिप में हमने सारे ऑफिसरों की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है। अगर आप ट्विटर में जाएंगे तो उसके बारे में मैंने स्पेसिफिकली ये पोस्ट किया था। फेसबुक में थोड़ा पोस्ट मेरा लंबा भी है, उसमें मैंने लिखा था कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस को लेके डायरेक्टली जो है कितने हमारे रिडंडेंट लॉज है जिसकी वजह से लेट होती है, कौन कौन सी चीज ऐसे हैं जो अलग अलग कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, और क्या हमारी तरफ से लीगल जो है रिप्रेजेंटेशन सबसे बेहतरीन हो रही कि नहीं है, कौन कौन से लॉज को हम एमलगमेट कर सकते हैं, सिंगल विंडो पे लेके जा सकते हैं। उन सारी विषयों को लेके चर्चा हुई है। और मैं आपको इस वक्त कोई आंकड़ा बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो अफसरों ने जो आंकड़ा हमारे सामने लाए, आप हैरान हो जाएंगे कि कितने ऐसे क्लॉजेस हैं जिनको हम मिटाने की दिशा में हैं, और अगर मिटा नहीं सकते हैं तो उनको एक सिंगल विंडो में कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल एक ही चीज के लिए 5 टेबल में जा रहे हैं। और ये बात सही है। आज देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने जंप डेफिनेटली बहुत बड़ा हमने छलांग लगाई है, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि हमारे रस्तों के काम जो है वो भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा लग जाता है, उससे कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो हमें सच्चाई को एक्नॉलेज करके, रेटरिक नहीं बना के, सच्चाई को एक्नॉलेज करके, ऑलरेडी इस हालात में भी हम बैठे थे उसको लेके, और अगला 15 दिन में इसके बारे में कुछ बड़ी निर्णय की जाएगी, और एनवायरनमेंट क्लियरेंस जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिले, और बाहर से जो लोग यहाँ पे कंपनियां बनाना चाहते हैं उनको मिले। इस दिशा में हम बहुत ही मतलब सीरियसनेस के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं।